हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी पर। हम लोगों ने इसके पहले बिहार पुलिस का 2 सेट कर लिया है। आज से हम लोग तीसरा सेट करेंगे। तो आप लोगों को इस चैनल पे बिहार पुलिस जीके जीएस हर चीज़ से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। आपको जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट करिए दोस्तों, मैं उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं आज अपना तीसरा नंबर क्लास बिहार पुलिस का। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर। नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो यूएसए एवं कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? कनिष्क ने। चलिए आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, उसका तात्पर्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है? नागार्जुना। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है नागार्जुना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटों का कारण है? चंद्रमा का प्रभाव। महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटों का कारण है चंद्रमा का प्रभाव। 6 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में सर्वाधिक श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त होता है? मकराना में। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं एशिया से। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं एशिया से। वह राज्य 8 नंबर क्वेश्चन, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है? महाराष्ट्र। वह राज्य जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह महाराष्ट्र है। 9 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है पर्वत का। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है पर्वत का। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जुड़वा ओलिव शाखाओं से पाश्चर्यवृत्त सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। जुड़वा ओलिव शाखाओं से पाश्चर्यवृत्त सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो झंडा है। 11 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती चालू जमा खाते पर। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती चालू जमा खाते पर। व्यावसायिक बैंक सामान्य ब्याज नहीं देती है। कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? आर्थिक अपराध, जिसको आर्थिक अपराध कहते हैं वो है कोफसा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोफसा का कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड
पर प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट मतलब इसका आर्थिक अपराध विशेष रूप से विदेशी मुद्रा और तस्करी से संबंधित अपराधों की रोकथाम से जुड़ा है, इसका मतलब है। चलिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। रेवती सुजीत की बहन है। प्राजल की माँ का विवाह सुजीत से हुआ है। भाविता के एक पुत्र और एक पुत्री है। लोपा प्रांजल की बहन है जो भाविता का पोता है। लोपा रम्या की पुत्री है। रेवती का रम्या से क्या रिश्ता है? तो रेवती का रम्या से क्या रिश्ता है? तो रेवती और रम्या ननद हो गई, तो पति की बहन का रिश्ता है, मतलब ननद। मारियाना खाई क्या है? महासागर का सबसे गहरा भाग मारियाना खाई है। महासागर का सबसे गहरा भाग मारियाना खाई है। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। पंचम मार्क के सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे? पंचम मार्क के सिक्के सर्वाधिक रूप से चांदी के बने थे। पंचम मार्क के सिक्के सर्वाधिक रूप से चांदी के बने थे। सरगासो अवस्थित है। सरगासो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सरगासो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश पर 8.4 और 37.6 के बीच है। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश पर 8.4 और 37.6 के बीच स्थित है। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर पे। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? भारत में स्वर्ण उत्पादन पर कर्नाटक राज्य का लगभग एकाधिकार है। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर कर्नाटक राज्य का लगभग एकाधिकार है। स्वर्ण उत्पादन का अधिकार से एकाधिकार कर्नाटक राज्य को। चौरी चौरा कांड संबंधित है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं 23 नंबर पे। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है? यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को प्रेरित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किससे प्रेषित कर सकता है? तो यदि राष्ट्रपति अपने स्वेच्छा से पद त्याग करना चाहते हैं तो वह त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? पंजाब की सीमा पर उत्तराखंड पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। यदि यह बढ़ता है चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तुलसीदास के राजत्व काल में रहते थे अकबर। तुलसीदास के राजत्व काल में कौन रहते थे? तो अकबर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं
27 नंबर पे, कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? मौर्य राजवंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य राजवंश भारत का सबसे प्राचीन राजवंश है। चलिए आगे चलते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है तब डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर पे, निम्नलिखित कौन विशालतम रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान सबसे विशाल रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान सबसे विशाल रेगिस्तान है। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर पे, यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर पे, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? 1957 में। भारतीय नौसेना कानून 1957 में पारित किया गया। 32 नंबर पे, एक कूट भाषा में कैंडल को फोमेड के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फिक्सिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो HOJYJG होजेजी के रूप में लिखा जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, होजेजी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे, जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य? जैव उर्वरक के विषय में वे पारितंत्र मित्र हैं। जैव उर्वरक जो केचुआ द्वारा बनता है, गोबर का खाद, तो वो पारितंत्र के मित्र हैं। चलिए आगे चलते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? प्रोटॉन को। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं 35 नंबर पे, जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावी रूप से बचाता है? ओजोन बचाता है। जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति को कौन सा प्रभावी रूप बचाता है? ओजोन परत। 36 नंबर पे, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस प्रयुक्त होती है, हरे फल को पकाने के लिए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। 38 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन सा है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन है। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे, समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र का नीलापन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का नीलापन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर के लिए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिम्मेदार है। चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? डाई सेल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक अलार्म में डाई सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे 43, एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है सहित तनाव के कारण। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है किसके कारण? तो सतही तनाव के कारण एक पतली सुई पानी में तैर सकती है। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति घी
के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वनस्पति घी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक नाम बताएं जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। विजयालय। 47 नंबर क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे चलते हैं। जज, जो भारत का मुख्य जज होगा वो होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अधिकारी। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन पे, जानवर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जास्ता। जानवर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जास्ता। यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अंतर्देशीय मछली उत्पादन किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल का। अंतर्देशीय मछली उत्पादन किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल का। 52 नंबर क्वेश्चन, राजमार्ग नंबर 8 में से किन किन नगरों को जोड़ता है? दिल्ली और जयपुर को जोड़ता है। राजमार्ग नंबर 8 दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? 1853 में। बम्बई एवं ठाणे के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी 1953 में चलाई गई थी। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम के रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो इसका आंसर है मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम के रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड को। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सी घटना सबसे पहली घटी? तो उपनिषदों की रचना सबसे पहली घटी। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य में बक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? उड़ीसा में बक्साइट का भंडार सबसे अधिक है। चलिए आगे चलते हैं 59 नंबर पे,
कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होते हैं? सोल्डर में, जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं उसमें होते हैं। कौन सी मिश्र धातु में बिस्मथ, सीसा और टीन होते हैं? सोल्डर में। सोल्डर में बिस्मथ, सीसा और टीन पाए जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि अक्षांश अंत नहीं है? सीता को। चलिए आगे चलते हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटकता? खरगोश। हाँ, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में खरगोश नहीं अटकता है। चलिए आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द स्वादिष्ट हुए। स्वादिष्ट, जो मतलब इसमें सही लिखा हुआ है वो। चलिए आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पे, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ को व्यक्त करें। गागर से सागर भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ को व्यक्त करना। तो गागर से सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गागर से सागर भरना का अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। तो जिसकी आशा की गई हो मतलब प्रत्याशित, इसका शब्द होगा प्रत्याशित। आगे चलते हैं। 64 नंबर, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाचक का रूपांतरण होगा। सुनैना भाववाचक मतलब खाना खा रही है का भाव मतलब भाववाचक में रूपांतरण मतलब उल्टा वचन। तो सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सैनिक आतंकवादी को पैरों में खाली स्थान डालकर ले गए। तो उस सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। सुनैना खाना खा रही है, इसका भाववाचक रूपांतरण सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आज हम लोगों ने 65 क्वेश्चन किया। तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सही लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अभी थोड़ा सा हम जानते हैं कि दिक्कत हो रहा होगा तो गलती से माफ़ करिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी न्यू चैनल है हमारा तो इसी वजह से थोड़ा सा तो आप लोग पता ही है। तो 1-2 दिन में ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन सब अच्छे मिलेंगे दोस्तों। ये सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। ये कहीं से अरे गहरे उठाए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए आज यहीं तक दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों ठीक है, बाय। चलिए।